Welcome to all in Pharma E-class. I am Ankit Mangal, Associate Professor, Department of Pharmaceutical Chemistry, Smriti College of Pharmaceutical Education, Indore. Today we are going to discuss about limit test for chloride. जैसा कि हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं, व्हाट डू मीन बाय लिमिट टेस्ट. लिमिट टेस्ट आर क्वांटिटेटिव और सेमी क्वांटिटेटिव टेस्ट. इट्स टू बी डिजाइन एंड कंट्रोल small amount of impurities which are likely to be present in a given sample. कहने का मतलब ये कि लिमिट टेस्ट किसी भी सैंपल में इम्प्योरिटीज़ की लिमिट हम फाइंड आउट करते हैं. लिमिट टेस्ट के बारे में और डिटेल में जानने के लिए आप प्रीवियस लेक्चर देखें, उसमें हम काफ़ी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं लिमिट टेस्ट के बारे में. तो आज हम बात करेंगे क्लोराइड के लिमिट टेस्ट की. इसमें हम डिस्कस करेंगे कि क्लोराइड का लिमिट टेस्ट क्या होता है, इस लिमिट टेस्ट का प्रिंसिपल क्या होता है, इसका प्रोसीजर क्या है, और ये सब चीज़ आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं. जैसा कि लिमिट टेस्ट में हमने डिस्कस किया था कि लिमिट टेस्ट में हम ये पता लगाते हैं कि कोई भी पर्टिकुलर इम्प्योरिटी स्टैंडर्ड के कंपैरिजन में लिमिट के अंदर है या लिमिट में है या लिमिट के ऊपर है. तो आज जो हम बात करेंगे वो करेंगे लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड. इसमें जो हम क्लोराइड की इम्प्योरिटीज़ के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि जो क्लोराइड की जो इम्प्योरिटीज़ किसी भी सैंपल में या प्रोडक्ट में जो प्रेजेंट होती है उसको हम कैसे डिटेक्ट करते हैं. तो क्लोराइड की इम्प्योरिटीज़ को फाइंड आउट करने के लिए हम परफॉर्म करते हैं लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड. तो आइए पहले हम डिस्कस करते हैं प्रिंसिपल इन्वॉल्विंग इन लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड. दिस लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड हैज बीन बेस्ड ऑन अ सिंपल रिएक्शन बिटवीन सिल्वर नाइट्रेट एंड सॉल्युबल क्लोराइड टू ऑब्टेन सिल्वर क्लोराइड विच इज इनसॉल्युबल इन डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड. अब अगर हमें क्लोराइड के लिमिट टेस्ट परफॉर्म करना है तो हमें यह देखना है कि क्लोराइड के इम्प्योरिटीज़ के बारे में. अगर किसी भी सैंपल या सॉल्यूशन में क्लोराइड प्रेजेंट है तो ये हमें कैसे दिखेगा, ये हमको देखने के लिए हमें ऐड करना पड़ेंगे कुछ रिएजेंट्स या कुछ केमिकल्स. ये रिएजेंट्स और केमिकल ये क्या करेंगे कि ये क्लोराइड के साथ रिएक्शन करके टर्बिडिटी या कुछ कलर प्रोड्यूस करेंगे, और ये टर्बिडिटी जो कलर प्रोड्यूस होगा ये प्रोड्यूस होगा क्लोराइड के कारण. अगर इसमें कलर आया या टर्बिडिटी आई इसका मतलब ये है कि इसमें क्लोराइड प्रेजेंट है. तो ये सिंपल सा कंसेप्ट होता है क्लोराइड के लिमिट टेस्ट का. तो आइए इसके प्रिंसिपल को हम आगे ले चलते हैं कि सॉल्युबल क्लोराइड जो रहता है ये Cl नेगेटिव दैट मींस सॉल्युबल क्लोराइड ये रिएक्ट करता है AgNO3 से इन द प्रेजेंस ऑफ HNO3. देन दिस सॉल्युबल क्लोराइड एंड HNO3 इट इज कन्वर्टेड इनटू द AgCl दैट इज कॉल्ड एज सिल्वर क्लोराइड. और ये जो AgCl होता है ये प्रोड्यूस करता है ऑपलेसेंस. ऑपलेसेंस का मीनिंग जैसे अपन ने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था, अगर पानी में अगर अपन मिल्क को ऐड कर दे या दूध को ऐड कर दे तो उसका जो कलर प्रोड्यूस होगा या उसमें जो कलर चेंजेस होगा दैट इज कॉल्ड एज ऑपलेसेंस. ऑपलेसेंस लाइक टर्बिडिटी और दूध यापन जिसको बोलते हैं कि जो मिल्कीनेस प्रोड्यूस होती है सॉल्यूशन में दैट इज कॉल्ड एज ऑपलेसेंस. तो AgCl का जो फॉर्मेशन होगा दैट मीन्स कि सिल्वर क्लोराइड रिएक्ट करेगा क्लोराइड आयन से. यहाँ पर जितनी ज़्यादा क्लोराइड आयन रहेगी उतना ही ज़्यादा यहाँ पर AgCl बनेगा, और जितना ही ज़्यादा यहाँ पर AgCl बनेगा या सिल्वर क्लोराइड बनेगा उतना ही ज़्यादा यहाँ पर प्रोड्यूस होगा ऑपलेसेंस. और इसी ऑपलेसेंस को अपन कंपेयर करते हैं टेस्ट सैंपल को स्टैंडर्ड के साथ, और उससे हम पता लगाते हैं इम्प्योरिटीज का, और बाय प्रोडक्ट के फॉर्म में बनता है यहाँ पर नाइट्रेट आयन. सो सॉल्युबल क्लोराइड इज रिएक्ट विथ सिल्वर नाइट्रेट इन द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रिक एसिड, देन इट विल फॉर्म सिल्वर क्लोराइड, एंड दिस सिल्वर क्लोराइड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑपलेसेंस. तो ये सिंपल सा बेसिक सा प्रिंसिपल्स है क्लोराइड के लिमिट टेस्ट का. अब जैसे कि हमें लिमिट टेस्ट क्लोराइड परफॉर्म करना है तो यहाँ हमें दो सॉल्यूशन बनाने होंगे, एक होगा स्टैंडर्ड सॉल्यूशन और एक होगा टेस्ट सॉल्यूशन. अब स्टैंडर्ड सॉल्यूशन की रिक्वायरमेंट क्यों है, क्योंकि स्टैंडर्ड सॉल्यूशन एक रेफरेंस वैल्यू होती है, एक ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसमें क्लोराइड का जो कंसंट्रेशन होता है वो एक लिमिट का होता है, एक फिक्स स्टैंडर्ड लिमिट का होता है, और इसी से हम कंपेयर करने वाले हैं हमारे टेस्ट सॉल्यूशन. तो इस टेस्ट सॉल्यूशन और स्टैंडर्ड सॉल्यूशन का हम कंपेरिजन करेंगे, और इस कंपेरिजन के बेस पे हम पता लगाएंगे कि जो हमारे टेस्ट सैंपल में जो क्लोराइड आयन प्रेजेंट है या जो क्लोराइड की इम्प्योरिटीज प्रेजेंट है वो लिमिट के अंदर है या लिमिट से बाहर है. अब कैसा पता लगाएंगे, हम दोनों का कंपेरिजन करेंगे टेस्ट और स्टैंडर्ड का. अगर स्टैंडर्ड में जो ऑपलेसेंस आया है वो टेस्ट सैंपल के बराबर है, दैट मीन जो टेस्ट में जो इम्प्योरिटीज है क्लोराइड की वो स्टैंडर्ड के बराबर है. अगर टेस्ट सैंपल में जो ऑपलेसेंस आया है वो स्टैंडर्ड से कम आया है, दैट मीन्स कि टेस्ट सैंपल में जो क्लोराइड की इम्प्योरिटीज है वो स्टैंडर्ड से कम है. इसका मतलब टेस्ट सैंपल पास है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जो ऑपलेसेंस जो प्रोड्यूस हो रहा है वो हो रहा है सिल्वर क्लोराइड के कारण. तो जितना ज़्यादा सिल्वर क्लोराइड होगा उतना ज़्यादा ऑपलेसेंस होगा, और सिल्वर क्लोराइड का फॉर्मेशन तब होगा जब हमारे सैंपल में क्लोराइड आयन प्रेजेंट होगा. और जितनी ज़्यादा क्वांटिटी में क्लोराइड आयन प्रेजेंट होगा उतनी ज़्यादा क्वांटिटी में सिल्वर क्लोराइड बनेगा, और जितना ज़्यादा सिल्वर क्लोराइड का फॉर्मेशन होगा उतना ही ज़्यादा ऑपलेसेंस
प्रोड्यूस होगा। तो ये टेस्ट परफॉर्म करने के लिए हम यूज़ करते हैं नेस्टर सिलेंडर का। नेस्टर सिलेंडर जैसे लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, बोरोसिलिकेट ग्लास का एक एपरेटस होता है, ये आप देख सकते हैं, ये नेस्टर सिलेंडर है, ठीक है। यहाँ हम यूज़ करने वाले 50 ml नेस्टर सिलेंडर का, इसमें आपको मार्किंग दिख रहा होगा 25 ml और 50 ml नेस्टर सिलेंडर। ये देखिए पूरा ट्रांसपेरेंट बोरोसिलिकेट ग्लास का ये सिलेंडर होता है नेस्टर सिलेंडर, जिसमें लिमिट टेस्ट परफॉर्म करते हैं। तो यहाँ हमें 2 नेस्टर सिलेंडर की रिक्वायरमेंट होती है। ये दोनों नेस्टर सिलेंडर इसलिए लेते हैं तो क्योंकि एक हम लेने वाले टेस्ट सॉल्यूशन के लिए और सेकंड नेस्टर सिलेंडर हम यूज़ करने वाले स्टैंडर्ड सॉल्यूशन के लिए। तो जो नेस्टर सिलेंडर हम टेस्ट सॉल्यूशन के लेंगे वहाँ पर हम मार्क कर देंगे टेस्ट या टी, और जो नेस्टर सिलेंडर स्टैंडर्ड सॉल्यूशन के लिए लेंगे वहाँ मार्क कर देंगे एस। फिर दोनों में हम रिएक्शन करवाएंगे और दोनों को फाइनली कंपैरिजन करेंगे कि किस में इम्प्योरिटीज ज़्यादा है और किस में इम्प्योरिटीज कम है। तो आइए अब प्रोसेस देखते हैं, इसकी प्रोसीजर कैसे इसको परफॉर्म करेंगे। हम 2 नेस्टर्स लेंगे, एक में मार्क्स करेंगे टेस्ट और एक बनाएंगे स्टैंडर्ड सॉल्यूशन के लिए। टेस्ट जो हमारा नेस्टर सिलेंडर है या टेस्ट सॉल्यूशन है, उसके लिए हम लेंगे सैंपल, क्योंकि हमें इम्प्योरिटीज किस में निकालना है, क्लोराइड के इम्प्योरिटी में सैंपल में निकालना है या किसी सब्सटेंस में निकालना है। तो सब्सटेंस के हम स्पेसिफाइड अमाउंट लेंगे, स्पेसिफाइड क्वांटिटी लेंगे, 1 ग्राम सब्सटेंस लेंगे और उसमें ऐड करेंगे हम 10 ml ऑफ वाटर। देन उसमें ऐड करेंगे 1 ml ऑफ नाइट्रिक एसिड। ये नाइट्रिक एसिड 1 ml है। अब नाइट्रिक एसिड क्यों ऐड करा इसकी हम डिस्कशन बाद में करने वाले हैं, लेकिन 1 ml हम नाइट्रिक एसिड इसमें ऐड करेंगे। अब नाइट्रिक एसिड ऐड करने के बाद हम इसको वाटर से डाइल्यूट करेंगे अप टू 150 ml। अब यहाँ पर 50 ml वाटर नहीं ऐड करना है, यहाँ पर वाटर कहाँ तक ऐड करना है 50 ml तक। जैसा कि ये नेस्टर सिलेंडर मार्किंग है 50 ml तक, तो सैंपल और 10 ml वाटर ऐड करने के बाद फिर हम ऐड करेंगे 1 ml HNO3, फिर इसको हम डाइल्यूट करेंगे 50 ml तक वाटर, जो मार्क दिया है 50 ml तक यहाँ तक वाटर ऐड करेंगे। देन फिर उसमें हम ऐड करेंगे 1 ml सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन, AgNO3 सॉल्यूशन, फिर उसको हम शेक करेंगे। शेक करने के बाद उसमें हम प्रोड्यूस करेंगे उसमें हम ऑब्जर्व करेंगे ऑपलेसेंस या टर्बिडिटी। अगर इसमें क्लोराइड प्रेजेंट होगा तो डेफिनेटली इसमें ऑपलेसेंस आएगा। फिर इसको हम रख देंगे एक प्लेस पे। देन फिर हम प्रिपेयर करेंगे स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनाने के लिए हम 1 ml लेंगे 0.5845% वेट बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। अब यहाँ पर हम क्लोराइड ऐड कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ सोडियम क्लोराइड। ये क्यों ऐड कर रहे हैं, क्योंकि ये स्पेसिफाइड अमाउंट, एक फिक्स अमाउंट है, एक स्टैंडर्ड अमाउंट है। ये हमें वैल्यू मिलती है फार्माकोपिया से, ये प्रिस्क्राइब्ड वैल्यू है एज पर फार्माकोपिया। तो वहाँ से हम सिल्वर क्लोराइड का सॉल्यूशन लेंगे, फिर देन उसमें ऐड करेंगे 1 ml HNO3, जैसा कि हमने टेस्ट में भी ऐड करा था 1 ml HNO3। देन फिर इसको डाइल्यूट करेंगे 50 ml तक वाटर, अप टू 50 ml वाटर इन नेस्टर सिलेंडर। देन शेक करेंगे। देन उसमें ऐड करेंगे 1 ml AgNO3 सॉल्यूशन, दैट मीन सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। फिर उसमें हम ऑब्जर्व करेंगे ऑपलेसेंस। फिर टेस्ट सैंपल का जो ऑपलेसेंस प्रोड्यूस हुआ है और स्टैंडर्ड सैंपल का ऑपलेसेंस प्रोड्यूस हुआ है। अब यहाँ पर स्टैंडर्ड सैंपल में तो डेफिनेटली ऑपलेसेंस आएगा ही आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पर हमने ऐड किया है सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन। पर ये जो ऑपलेसेंस प्रोड्यूस हुआ ये एक स्टैंडर्ड वैल्यू है ऑपलेसेंस की। कहने का मतलब है कि ऑपलेसेंस इस वैल्यू तक ही होना चाहिए, इतनी लिमिट तक ही होना चाहिए। अब टेस्ट का ऑपलेसेंस और स्टैंडर्ड का ऑपलेसेंस दोनों को हम कंपेयर करेंगे और देखेंगे किसमें ऑपलेसेंस ज़्यादा आया है। अगर टेस्ट सॉल्यूशन में ऑपलेसेंस ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, दैट मीन्स टेस्ट में सिल्वर क्लोराइड जो है ज़्यादा बना होगा। क्यों, क्योंकि HNO3 और AgNO3 दोनों में हमने सिमिलर ऐड किया था। टेस्ट में भी 1 ml ऐड किया था, स्टैंडर्ड में भी 1 ml ऐड किया था और सिल्वर नाइट्रेट भी ऐड किया था। पर अगर टेस्ट में ऑपलेसेंस ज़्यादा आ रहा है मतलब टेस्ट में क्लोराइड ज़्यादा होगा। अगर टेस्ट में क्लोराइड ज़्यादा है इसका मतलब टेस्ट में क्लोराइड की इम्प्योरिटीज ज़्यादा है। अब टेस्ट में क्लोराइड की इम्प्योरिटी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द स्टैंडर्ड, इसका मतलब हमारा टेस्ट सैंपल फेल है, क्योंकि इसमें क्लोराइड की इम्प्योरिटीज लिमिट से ज़्यादा है। अब इसका एक अदर साइड देखते हैं। अगर टेस्ट सैंपल में ऑपलेसेंस स्टैंडर्ड से कम प्रोड्यूस हो रहा है, इसका मतलब टेस्ट में AgCl कम बना होगा। टेस्ट में AgCl कम बना है, इसका मतलब टेस्ट सैंपल में क्लोराइड आयन कम होंगे, या क्लोराइड कम होगा, टेस्ट में क्लोराइड कम है, मतलब क्लोराइड की इम्प्योरिटी टेस्ट सैंपल में लिमिट के अंदर है, अंडर द लिमिट है। तो हमारा टेस्ट सैंपल क्या है, पास है। अगर दोनों का ऑपरेशन सेम आता है, टेस्ट का भी और स्टैंडर्ड का भी, इसका मतलब ये है कि दोनों में जो क्लोराइड की इम्प्योरिटीज है वो सेम है, तो भी हमारा टेस्ट सैंपल पास होगा। क्योंकि क्लोराइड की जो इम्प्योरिटी टेस्ट सैंपल में है वो लिमिट तक ही है, लिमिट से ज़्यादा नहीं है, लिमिट के ऊपर नहीं है, तो भी टेस्ट सैंपल पास होगा। तो ये तो था प्रोसीजर फॉर लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड। नाउ अब हम बात करते हैं रोल ऑफ HNO3। अब देखो यहाँ पर सिल्वर नाइट्रेट रिएक्ट कर रहा है क्लोराइड आयन से, वो बना रहा है AgCl।
अब यहाँ पर सोचने वाली बात ये है कि HNO3 का यहाँ पर क्या रोल रहता है, तो वही हम डिस्कस करते हैं, रोल ऑफ HNO3। सो HNO3 प्रिवेंट द प्रेसिपिटेशन ऑफ अदर एसिड्स रेडिकल विथ सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। HNO3 यहाँ पर क्या करता है कि जो अदर एसिड के जो रेडिकल्स होते हैं उसके जो प्रेसिपिटेट बनने होते हैं उनको वो रोकता है, उनके प्रेसिपिटेशन को रोकता है अदर एसिड के। क्या होगा कि अगर अदर एसिड के भी अगर प्रेसिपिटेशन बनेंगे तो वो आएंगे फाइनल सॉल्यूशन में, तो हमें जो प्रेसिपिटेशन की रिक्वायरमेंट है वो AgCl की रिक्वायरमेंट है, और उसमें अदर उसके एसिड के प्रेसिपिटेशन भी आ जाते हैं, तो यहाँ हमें कन्फ्यूजन क्रिएट होगा कि प्रेसिपिटेशन AgCl के हैं या अदर एसिड के, तो वो टर्बिडिटी ऑपरेशंस बढ़ जाएगा, तो हमारी जो टेस्ट की जो सेंसिटिविटी वो प्रॉपर नहीं आएगी, तो इसलिए यहाँ पर हम ऐड करते हैं HNO3। सेकेंड रोल ये होता है कि इट एक्ट बाय प्रोवाइडिंग कॉमन आयन इफेक्ट। ये कॉमन आयन इफेक्ट के थ्रू अपनी एक्शन शो करता है। अब आप देखेंगे सिल्वर नाइट्रेट में भी नाइट्रेट आयन कॉमन है, HNO3 में भी नाइट्रेट आयन कॉमन है, तो कॉमन आयन के थ्रू ये प्रेसिपिटेशन को प्रिवेंट करता है अदर एसिड्स के। नेक्स्ट इसका रोल है टू प्रोवाइडिंग एसिडिक मीडियम एंड मेक सॉल्यूशन टर्बिड। ये इस पूरी रिएक्शन में एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है जो कि इस रिएक्शन की रिक्वायरमेंट होती है, और ये जो AgCl के जो प्रेसिपिटेट बने हैं इस AgCl के प्रेसिपिटेट को ये इनसॉल्युबलाइज करता है, उसके सॉल्युबलाइज होने से रोकता है, जिससे क्या होगा कि जो AgCl की जो प्रेसिपिटेट बने हैं या जो टर्बिडिटी आएगी हमें इजीली विजुअलाइज हो सकती है, जिससे रिएक्शन की सेंसिटिविटी बढ़ जाती है। तो ये मेजर रोल रहता है HNO3 का। तो फ्रेंड्स दिस इज ऑल अबाउट द लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड। आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। अगर आपको बहुत अच्छे समझ में आया है तो इसे लाइक करना ना भूलें, और इसे अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स को शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी आज की इस वीडियो का बेनिफिट मिल सके। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।